हाय शाक्स। हेलो। इंडिया में आज भी एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स को दो चीजों पर खर्च देती है। पहला है बेटी की शादी और दूसरा है अपने सपनों का घर बनाना और सजाना। बेटी की शादी तो हो चुकी है, तो आज फोकस करते हैं घर बनाने और सजाने पर। नमस्ते, मेरा नाम प्राची भाटिया है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं चौखट होम प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर हूँ। चौखट एक ऐसा ब्रांड है जहां आपको मिलेंगे नेचर और एनिमल से इंस्पायर्ड डिजाइनर होम डेकोर प्रोडक्ट्स जो कि अफोर्डेबल भी हैं और बजट फ्रेंडली के होने के साथ साथ एस्थेटिकली भी प्लीजिंग है। मार्केट में वही सेम बोरिंग और एक से दिखने वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं पेशे से खुद एक प्रोडक्ट डिजाइनर हूँ, मैं ये कैसे होने देती। तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि चौखट में हम सारे डिजाइन अपने कस्टमर्स को स्टडी करके उनके हिसाब से उन्हें यूनिक ऑफरिंग्स देते हैं, जैसे कि ये कुरमा फ्रूट बास्केट एंड मधुबन टिश्यू होल्डर। सुंदर है ना? हाँ, फ्रूट बास्केट अच्छी लगी। थैंक यू। ऐसे ही 75 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। आगे जाके हम चाहते हैं कि आपके घर की छोटी सी छोटी जरूरत पूरी हो सके इस चौखट पे। वी वांट टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फ्रॉम होम फर्निशिंग्स टू डेकोर। तो शाक्स, इसके लिए आज मैं आपकी चौखट पे आई हूँ विद एन आस्क ऑफ 50 लाख इन एक्सचेंज ऑफ 7% ऑफ माय कंपनी। तो शाक्स, आइए इस चौखट को अपना ही समझिए। प्राची, बधाई हो। थैंक यू। आपका चूड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। कब हुई आपकी शादी? आज एग्जैक्टली 8 मंथ्स पूरे हुए हैं। आज के बाद इतना बड़ा पॉज नहीं देना चाहिए था। You had me there for a second. Yeah. I know. No, no. And lovely brand name चौखट। Thank you, बहुत thank you. distinctive है। Thank आपकी you. टैगलाइन भी बहुत अच्छी है। आपने हर प्रोडक्ट का एक अलग नेत्रा, अनानास, अलग-अलग नाम रखा है। We have tried keeping तो Indian लग name. रहा है कि आप बहुत पैशनेट अबाउट डिजाइन हो। Thank तो you, थोड़ा thank अपनी you. जर्नी बताइए। So I started this journey in 2018. इससे पहले मैं 2 साल जॉब करती थी। My graduation is in product design. एंड शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट था होम डेकोर और इस फील्ड में, तो मैंने इंटर्नशिप्स, जॉब्स इस फील्ड में किया। और कहाँ जॉब लिया आपने? मेरा पहला जॉब था S&R एक्सपोर्ट्स। इट वाज एन एक्सपोर्ट हाउस गुड़गांव में। और वो क्या, उसमें किस चीज का काम था? सिमिलर प्रोडक्ट्स, बट वी यूज्ड टू डिजाइन फॉर कंपनीज इन यूएस एंड यूके। एंड फर्स्ट जॉब एक्सपोर्ट हाउस में मैंने एज अ डिजाइनर करी, असिस्टेंट डिजाइनर। 1 साल वहाँ जॉब किया। सेकंड जॉब मैंने स्विच करी एज अ मर्चेंडाइजर, बिकॉज जब आप डिजाइनिंग में होते हो आपको प्रोडक्शन एंड पे नहीं वो जाने देते कि बन कैसे रहा है। वहाँ पे मैंने एज अ मर्चेंडाइजर काम किया, तो मैंने सीखा सेल कैसे करते हैं, प्रोडक्शन में क्या होता है, कोटिंग्स क्या होती हैं। तो वहाँ पे जाके मुझे लगा कि यार यहाँ पे मैं 15 घंटे 18 घंटे पूरी रात भी हम लोग रुके हुए हैं। तो तब मेरे दिमाग में एक वो सीड प्लांट हुआ कि यार इतना मेहनत मैं अपने में करूँ, शायद सैलरी से ज्यादा आई कैन डू इट। तो 13 सितंबर 2018 बाई चांस गणेश चतुर्थी थी उस दिन, मुझे पता नहीं था, प्लान नहीं था, एंड मैंने मेल डाला कि ऑफिस सिचुएशन की वजह से मैं नहीं आ सकती हूँ। एंड चौखट वाज बॉर्न एंड दैट्स हाउ वी हैव एन एलिफेंट आल्सो नाउ। Oh, nice. Oh, that's why the logo Nice. of an Yes. Wonderful. Wonderful. और 2018 से आप इस पे लगी हुई हैं। यस। और आप ये काम अकेली कर रही हैं, और डिड यू गेट अ को-फाउंडर? नो। सो 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने 2 साल पहले घर से किया, बिकॉज कि मेरे बैकग्राउंड कोई बिजनेस का है नहीं, तो बताने वाला नहीं था। तो मुझे बस ये पता था कि यार मुझे अपनी लाइबिलिटीज मिनिमम रखनी है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास पैसे सिर्फ 1 लाख रुपए थे, जो मेरी अपने 2 साल का सेविंग था। सो उसमें मैंने प्रोडक्ट्स अपने हिसाब से 10 डिजाइन करे, किसी कारीगर को पकड़ा कि प्लीज ये वो जो भी वहाँ पे स्ट्रगल हुआ, समहाउ मैंने अपने प्रोडक्ट्स को रेडी कर लिया जनवरी 2019 तक में। वेबसाइट एक बेसिक सी 15,000 रुपए देके मैंने बनवा ली, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड सेलिंग। दिस इज द फर्स्ट ईयर जब मैं फोटोशूट भी खुद करती थी, क्योंकि मैं डिजाइन कॉलेज से हूँ, तो आपको बेसिक सॉफ्टवेयर फोटोशॉप सिखाते हैं, बेसिक फोटोग्राफी सिखाते हैं। सो दिस इज माय इनिशियल 4 इयर्स जब मैं बिल्कुल ही अकेली थी। और Amazing. शुरू में मुझे अजीब लगता था, क्योंकि हमने कभी किसी लड़की को ना देखा नहीं, मैंने नहीं देखा। जब मैं छोटी हूँ या आप बड़े हो, आप नहीं देखते। तो अगर आप, मेरे को याद है मैं फर्स्ट टाइम जब जा रही थी स्कूटी पे, तो लोग मुझे घूर रहे थे, तो मैं उस टाइम कोरोना का टाइम था, तो मैं अंदर से रो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये बहुत आदमी वाला काम है। बट उसके बाद जब 1-2 बार करा ना, फिर मैं इतनी प्रो हो गई, मैंने कहा आप यार डालो, बस ये बता दो पुलिस वाले को क्या बोलना है, आप डालो उधर। तो वो वहां से लेके यहाँ तक में इट हैज बीन अ जर्नी। Solid. सो फिर 4 साल तक आई वाज ऑल अलोन। पर 4 साल कोई हायर नहीं किया 4 साल था। कोई भी हायर, 4 साल 2 साल तो मैं घर से ही कर रही थी। उसके बाद मैंने एक ऑफिस लिया शेयरिंग में विद वन ऑफ माय रिलेटिव्स, एंड मैंने एड्स भी खुद ही रन किए हैं। अभी लास्ट मंथ मैंने हैंडओवर किया है टू अ मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, you have some products, कोई तोहफे लाई हो हमारे लिए? यस डेफिनेटली, अरे वाह, आई विल क्या शो बात। इट यू। दीजिए। तोहफा। दैट्स अ कटलरी होल्डर, Wow. दैट्स अ बाउल।
So we give the glass bowls अलग से. Wow, lovely. That's a candle Love holder. this. It's beautiful. Thank Very you. subtle. तो ये animals That's और a nature trivet. Yes, totally. ये क्या है? That's a trivet. You keep hot pans on it. And that's a tissue holder. Oh, thank you. Nice. Looks. क्वालिटी अच्छी है, Thank you. ये मटेरियल क्या है? Iron. फिनिश बहुत सॉलिड है, फिनिश में दम है। पर आपकी जो डिस्टिंक्टिवनेस है ब्रांड की वो यही है कि सब कुछ नेचर Animal inspired है. Yes. Designs are the एनिमल्स USP. एंड बर्ड्स And manufacturing आप बाहर contract manufacturing कराते Yes, हो? there are 3 main contract manufacturers जिनके साथ में मैंने NDA साइन किए हुए हैं that we will give you the design, you cannot send it, मतलब किसी को दे नहीं सकते हैं. और इंडिया में कर रहे हो आप मैन्युफैक्चर Yes, सब कुछ? yes. और आपको एनिमल्स ही क्यों बनाने हैं इस पे? व्हाट इज द रीजन स्टोरी बिहाइंड दैट? Okay, so the story is I think I started somehow loving the theme and I realized कि I think आप अगर परेशान हो, आप अगर जाते हो किसी छुट्टी पे तो आप कहाँ जाओगे? नेचर के पास, बीच पे, पहाड़ों पे, क्योंकि आपको वो पीस मिलता है उससे. हम घर में क्या है वो ऐसे स्क्वायर शेप का कटलरी होल्डर है, It's कोई heavy. मजा नहीं है, ऐसे बस रखा हुआ है. हम अपनी सराउंडिंग्स को हमने बहुत बोरिंग कर दिया. इट्स ऑल वेरी प्लेन एंड ब्लैंक नाउ. सो वो आई एम ट्राइंग टू ये रिवाइव बहुत ही अच्छी इंसाइट है कि ये हो, मतलब दिस इज समथिंग दैट कैन ब्रिंग दैट यू नो. But प्राची, आपके डिजाइन्स काफी अच्छे हैं, पर आपकी रियल ब्रांड की स्टोरी प्राइस है कि डिजाइन है? इट्स बोथ. अगर आप इस मार्केट को देखेंगे तो इसमें 2 कैटेगरीज आपको बहुत ज्यादा दिखेंगी. वन इज वेरी चीप, वेरी सिंपल डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स जो बहुत अफोर्डेबल हैं. एक है बहुत ही डिजाइनर प्रोडक्ट्स जिनको हम बोलते हैं बट वो लग्जरी प्राइस टैग में आते हैं. सो मैं इन दोनों के गैप को ब्रिज करके आई ट्राई एंड प्रोवाइड अफोर्डेबल लग्जरी. पहले फ्यू कस्टमर्स लाना सबसे टफ चीज होती है। सबसे टफ थी क्योंकि जब मैंने वेबसाइट आपने वेबसाइट बनाई, मैंने 15,000 वेबसाइट रुपए बनाई। दिए, फिर क्या किया? फिर कोई नहीं आया उस पर 3 महीने. हाँ, अपने आप थोड़ी आ जाएगा। तब मुझे लगा कि यार ये, क्योंकि मैं जब 23 साल की थी, जब मैंने 23 साल की उस लड़की ने सोचा था कि इंडिया की आबादी 150 करोड़ है, तो यार दिन में 3-4 ऑर्डर तो ऑब्वियस हैं. तो वो माइंडसेट से मैंने स्टार्ट किया और जब मैंने लॉन्च किया मैंने कहा यार तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हो रहा, 2 बंदे भी नहीं आ रहे. तब मैंने रियलाइज करा मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एड्स रन करने पड़ेंगे. और एड्स रन करने के लिए मेरे तो पास वो पैसे आपने नहीं खुद थे. सीखा? मैंने फिर यूट्यूब से ओह सीखा वाह। एड्स रन करना, और उस टाइम पे 40 रुपीज पर डे वाज मिनिमम. इससे या। नीचे जाना अलाउड नहीं था फेसबुक में. तो मैंने वहां से स्टार्ट किया 40 रुपीज पर डे पर डे बस. उस टाइम पे 2018 में. हाँ जी, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ होगा। 40 रुपीज में तो एक क्लिक आएगा. 8 क्लिक आए हैं। एक ही ऐड बनती है. और उसमें तो मतलब उसमें एटलीस्ट, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा सामान दिल्ली गुड़गांव बहुत बिकेगा, यहाँ ऑडियंस है. बट जब मैंने वो एड्स रन किया धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यहाँ ऑडियंस है ही नहीं. माय ऑडियंस इज मेजरली फ्रॉम महाराष्ट्र, कर्नाटका, मतलब साउथ में मेरी पर ज्यादा. ऐसा क्यों है? आपने कस्टमर से बात की, उनसे हाँ, कुछ जो इंसाइट मैंने मिली? इंसाइट मुझे मिला बात करके, वो मुझे ये लगा कि इन दिल्ली, अगर आप ये एनसीआर कंसीडर करो, यहाँ पे शोशाबाजी बहुत ज्यादा है. प्लस दे हैव मार्केट्स लाइक चांदनी चौक. यहाँ पे बहुत दिल्ली से लोग हैं। यहाँ संभाल दिल्ली के वाले बोलिए। बहुत है. सो है तो मैं सही। खुद भी दिल्ली वाली हूँ. तो वहाँ पे ना हैंडमेड की हम उतनी वैल्यू नहीं करते. साउथ में अगर आप जाओगे उनको हैंडमेड का बहुत वैल्यू है, दे लुक फॉर इट. प्राची, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हाँ हूँ. जी. आप 6 साल से चला रहे हैं बिजनेस. बहुत मुश्किल होता है इस पीरियड में. चैलेंजिंग मोमेंट्स क्या थे उसके बारे में बताइए. आई थिंक चैलेंजिंग मोमेंट्स मेरे सबसे पहले इनिशियल थे जब मुझे वेंडर नहीं मिल रहे थे. मतलब मैंने ये 6 साल में अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करा है. मेरे पास में बहुत बड़ी टीम नहीं है, बट मुझे पता है कि मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग है. क्योंकि मुरादाबाद या कोई भी अगर आप ऐसी जगह पे जाओगे ना, हर दूसरा बंदा ये काम कर रहा है. सो यू हैव टू वेरी केयरफुली चूज कि यार ये बेच तो नहीं देगा. क्योंकि मेरे साथ इनिशियली हुआ था जब मैंने बहुत पहले किसी, माय फर्स्ट प्रोडक्ट वाज दिस एलिफेंट वाला बाउल, जिससे मैं बनवा रही थी, उन्होंने आगे बेच दिया था किसी को. मेरे प्रोडक्ट्स कॉपी भी होने लगे. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था. आई वुड से द लोएस्ट पॉइंट कि यार अभी तो मैंने इतना नहीं कमाया, ये लोग पहले से ही कमाना शुरू हो गए. सो हाउ डू यू डील विद इट? सो वो मैंने समझा कि यार इसको प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा. प्रोडक्ट्स कॉपी होंगे ही होंगे. इवन इफ मैं इस पे कॉपीराइट ले लूं, सब कुछ कर लूं, हम इंडिया में रहते हैं, मैं गलियों में जा के नहीं देख सकती कौन बेच रहा है. किस किस को So- लीगल नोटिस भेजोगे? वो भी, एंड वो लीगल कॉस्ट भी है. तो वो सोचा मैंने कि यार ये होगा, तुझे प्रोडक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि वो कॉपी कर सकते हैं जो यहाँ पड़ा हुआ है, जो यहाँ है वो कॉपी नहीं कर सकते. तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि मेरे को कोई प्यार नहीं है, इसको मैं 1 साल बेचूंगी, छोड़ दूंगी. प्राची, आप सांस लेते हो? कब मुझे लेते हो सबने यहाँ बीच पे में? बोला है धीरे बोलना, स्लो. नहीं, आई लाइक इट यार. आप आर्टिकुलेट हो बहुत. आप you. फास्ट बोल रही हो लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत अच्छी से एक्सप्रेस कर पा रही हो. थैंक यू, थैंक यू. तो एक बात बताइए, आपने संघर्ष तो बहुत कर लिया, आगे जाके आपको बनाना क्या है? व्हाट इज योर विजन फॉर चौखट? सो मैंने दीपेंद्र को एक बात बोलते हुए सुना था जो स्टक हुई मेरे साथ में. वो ये था कि एक अच्छा ब्रांड वो होता है जो आपके कस्टमर्स की लाइफ में इतना सीमलेसली ब्लेंड हो जाए कि आपके कस्टमर को एफर्ट नहीं डालना पड़े. सो लेट्स से आज से 5 साल 10 साल वटेवर
अमन एंड विनीता बात कर रहे हैं, इनको किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, ओके फॉर एग्जांपल, या हाउस वार्मिंग पार्टी में जाना है, एंड दे वर लाइक यार हमने गिफ्ट नहीं लिया, सो दे कॉन्फिडेंटली से, क्या यार रास्ते में चलते चॉकलेट उठा लेंगे ना कुछ आ जाएगा पसंद। वेरी गुड। सो वो मैं चाहती हूँ कि मैं ये सुनूं और ये चीज हो। बिजनेस में आए अभी, यस यस यस। तो क्या बनाया है पिछले 6 साल में, क्या नंबर्स हैं? ओके सो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा फर्स्ट ईयर वाज 0, नथिंग वाज इट, क्योंकि कुछ बिका ही नहीं। सेकंड ईयर वाज हमने क्लॉक किया 4.5 लाख, उसके बाद हमने क्लॉक किया अराउंड 10 लाख, उसके नेक्स्ट ईयर मैंने 11 लाख ही किया। तो तब मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ा, मतलब समथिंग आई डिड रॉन्ग। तब मुझे रियलाइज हुआ आई नीड मोर प्रोडक्ट्स, तो मैंने और डिजाइन्स किए, प्रोडक्ट लाए। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर हमने किया 30 लाख। Good. उसके बाद हमने लास्ट ईयर किया है 55 लाख, जिसमें से प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म हुई थी अप्रैल में, जून के बाद से उसके अंदर सेल्स आना स्टार्ट हुई। तो लास्ट 10 मंथ्स में हमने 50 लाख का नेट सेल्स किया है। H1 में पूरा अप्रैल टू सितंबर हमने क्लॉक किया है, अभी तक में अराउंड 50 पे हम लोग खड़े हैं, इंक्लूडिंग द अक्टूबर। इस साल 1 करोड़ हो जाएगा डेफिनेटली। और 1 CR में प्रॉफिट? 1 CR में प्रॉफिट इस बार 18% इज समथिंग आई एम लुकिंग एट। EBITDA? यस। पिछले साल कितना था प्रॉफिट? पिछले साल प्रॉफिट हमने 8% ही किया था। व्हाट इज द ग्रॉस मार्जिन? मेरा जो कॉग्स है दैट इज 39%, उसके बाद में 13% लगभग ऑपरेशंस का जाता है, सैलरी और ये सब का जो पार्ट है। उसके बाद में 17% इज माय मार्केटिंग, 2% जाता है शॉपिफाई और रिजर्वे का 1% ईच, एंड लॉजिस्टिक एंड रिटर्न्स 11% में डन हो जाता है। रिटर्न्स भी उसमें आ गए? हाँ। ओके। अभी आप ये सब कुछ अपने वेबसाइट पे बेच रहे हो? यस, 100% वेबसाइट। कितने लोग हैं आप टीम में? मैं हूँ और मेरे साथ में 2 पैकर्स हैं, 1 फुल टाइम 1 पार्ट तो अभी टाइम। भी कम ही लोग हैं, आपने टीम बनाई नहीं 4-5 साल। मुझे 4 साल के बाद में समझ में आ गया था कि मुझे टीम चाहिए, बट मेरा एक सेंस ये रहता है कि अगर मैं हायर कर रही हूँ, चाहे मैं वो शायद एक हेल्प को ही हायर करूँ पैकिंग के लिए, मुझे ये सेंस है कि उसका घर मेरे से चलता है। मैं उसको 10 महीने बाद ये नहीं बोल सकती यार मैं ना निकाल नहीं पा रही, सॉरी, मुझे वो काम नहीं करना था। पर ऐसे तो आप किसी को रख ही नहीं पाओगे। हाँ। नहीं, अब वो चीज आई है। आपको क्या पता किसको कब निकालना पड़ेगा, कब रखना पड़ेगा? हाँ, ये दैट इज समथिंग आई स्टिल नीड टू लर्न फ्रैंकली। वो ये मुझे नहीं हाईएस्ट पता। पेड आपका जो एम्प्लॉय है, आप क्या सैलरी देते हैं? लास्ट ईयर इट वाज 15,000, जिसको मैंने अभी लास्ट मंथ ही आई हैड टू लेट हर क्यों? गो, व्हाई डिड यू हैव टू लेट गो? बिकॉज वो मुझसे बड़ी थी, शी वाज 35-36, तो आप वो ऑपरेशंस देखती थी, मतलब लेबल्स निकालना, इन्वेंट्री करना, ऑर्डर्स डालना, बेसिक काम स्टफ वाला, पीओ बनाना एंड ऑल ऑफ दैट। एंड उनका एक होता है ना कि आप सिर्फ 9 to 5 जॉब के पर्पस से वो जॉब कर रहे हो, और वो 9 to 5 की जगह 9 to 3 ही कर रही थी। मतलब अगर 10:30 का टाइम है, 11 आ रहे हैं, 11:30 आ रहे हैं, 1 वार्निंग 2 वार्निंग कि आप प्लीज समझो, आप प्लीज समझो, आप प्लीज देखो, नहीं है। एंड देन जब वो काम पे आने लगा, मैंने कहा यार ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या? बिकॉज आपके लिए जॉब होगी, मेरा काम इफेक्ट हो रहा है। कितने मेरा महीने काम किया उन्होंने? उन्होंने किया 11 मंथ्स। जो चले गए उनको छोड़िए, अभी नेक्स्ट पेड कौन है और कितना लेते हैं वो हर महीने? आई हैव 2 एम्प्लॉइज अदर देन मी। वन एक पैकर है जो 10,000 अ मंथ पे है मेरे पास में, एंड द अदर इज पार्ट टाइम, वो मेरे से 7,000 लेते हैं पर मंथ। लेकिन एक तरफ तो आप कहती हैं कि यू वांट टू डू द बेस्ट फॉर दीस पीपल, दूसरी तरफ मुझे समझ में आ रहा है कि आप मिनिमम वेज से भी कम पे कर रही हैं पैकर को। ये चीज को समझना कि आई नीड अ गुड टीम, एंड गुड टीम कम्स एट अ कॉस्ट, एंड दैट इज वन रीजन आई एम हियर, बिकॉज आई नीड फंड्स कि मैं उनकी सैलरी एटलीस्ट 1 साल का रनवे क्रिएट कर पाऊँ कि हाँ यार तुम हो मेरे साथ में, मैं हूँ। सो वो चीज के लिए आई नो, आई एम वेल अवेयर ऑफ कि वो चीज की एक कमी है अभी मेरे पास में। प्राची, अच्छा बिजनेस बनाया आपने 6 साल में अपने लिए। थैंक यू। मेरे को आपकी पीपल मैनेजमेंट पे थोड़ा सा स्ट्रेस है। ओके। मतलब मेरे को अभी उस पर क्लैरिटी नहीं आ रही कि आप कैसे टीम बनाओगे, कैसे उसको मैनेज करोगे। पीपल मैनेजमेंट एक लेवल के बाद ना सबसे बड़ा काम होता है। राइट। आज मैंने इतने लोग रख लिया, आज हमारी कंपनी में इनडायरेक्टली डायरेक्टली 10,000 लोग हैं। मैनेजिंग पीपल इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स आई एम आई डूइंग। नो। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इससे आउट होना चाहूंगा। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। प्राची, एक बार बताइए, आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं अगले 3, 4, 5 साल में? 2026-27 तक आई सी माई फर्स्ट स्टोर हैपनिंग। अभी वहां तक पहुंचने के लिए जो एक बेसिक कैलकुलेशन है मेरी, वो ये है कि 1 CR मैं इस साल क्लॉक करना चाहूंगी। नेक्स्ट ईयर आई थिंक आई कैन मेक इट 3 crores, एंड देन 6। आफ्टर 6 आई थिंक आई विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन अ स्टोर। ये जो आपको 6 करोड़ तक जाना है अगले 3 साल में, इसके लिए आपको चैनल एक्सपेंशन भी करना Definitely, पड़ेगा? definitely. तो मार्केट प्लेसेस पे जाना पड़ेगा? मैं मार्केट प्लेसेस पे गई हूँ, मैंने Amazon ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पे रिटर्न रेट्स बहुत हाई थे। आई थिंक बिकॉज कंज्यूमर, आई डोंट नो, बट आई थिंक ये रीजन है कि उनको एक ये आदत है, यूज इट सेंड इट बैक, काम खत्म हो गया वापस भेज दो। Really? तो वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं हुआ। यस, दे पीपल डू इट, दे बाय इयररिंग्स, फंक्शन खत्म हो गया, रिटर्न। वी स्टार्टेड सेलिंग ऑन मिंत्रा आल्सो अभी मार्च में, इसी साल में। दे हैव दिस थिंग कि मिंत्रा में आई सोल्ड दिस बास्केट, रिटर्न में कुछ भी प्रोडक्ट आ जा रहा है।
सो दैट वाज नॉट ओके विद मी. तो मैंने इन्वेंट्री जीरो करके आई टोल्ड देम कि दिस इज माय प्रॉब्लम, रिटर्न्स बहुत हाई हैं, आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट. सो आप मेरा जो प्रोडक्ट है या तो नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी में करो या वर्क ऑन अ रिटर्न पॉलिसी. सो दे हैव अग्रीड टू दैट. नाउ अब हम दोबारा मिंत्रा पे विल बी लाइव प्राची, नेक्स्ट. आपकी प्रॉब्लम है आपका ग्रॉस मार्जिन. आपका ग्रॉस मार्जिन फॉर अ प्रीमियम, आप जो बोल रहे हैं अफोर्डेबल लग्जरी होम डेकोर में 61% ग्रॉस मार्जिन अपार्ट फ्रॉम शिपिंग पे इम्पॉसिबल है बिजनेस चलाना. ओके बिकॉज आपको ब्रांड बनाना है. राइट. एंड ब्रांड बनाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. आप अगर कस्टमर से दुश्मनी करेंगी ये बोल के कि अरे कस्टमर रिटर्न कर रहा है ट्राई करके, Right. कस्टमर चीटिंग कर रहा है, तो आप कभी घर घर तक नहीं पहुंच पाएगी. बिकॉज कस्टमर तो कस्टमर तो है. वो तो वो वही ब्रांड्स को इवॉल्व करना पड़ता है टू सूट द कस्टमर. तो आपके ग्रॉस मार्जिन में आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि टीम की कॉस्ट, रिटर्न्स की कॉस्ट, कस्टमर सर्विस की कॉस्ट, मार्केटिंग की कॉस्ट, वो कैसे आएगी. नहीं तो आप एक ट्रेडिंग बिजनेस बनाएंगी, Right. नॉट अ ब्रांड बिजनेस. ओके. एट दिस मोमेंट आपका जो सपना है और आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो मैच नहीं कर रहे हैं. तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. थैंक यू. प्राची, हर फाउंडर की एक कोई सुपर पावर होती है. मुझे पता है अमन की क्या है, राइट? यहाँ पे सब जो बैठे हैं उनकी कोई ना कोई सुपर पावर होती है. Right. क्लियरली आपकी डिजाइन है, राइट. लेकिन अभी जो बिजनेस है ना वो बहुत बहुत अर्ली स्टेज पे है. ओके. ये जो जर्नी एक प्रोडक्ट बेचने की ब्रांड बनाने में, ये इसमें अभी बहुत अंतर है, बहुत रास्ता है. और उस रास्ते में आपको मार्केट प्लेसेस पे बेचना शुरू करना पड़ेगा, ओके. तभी आपकी रीच बढ़ेगी. राइट. बट फॉर ऑल दीज रीजंस, प्राची, No टुडे आई एम problem. आउट. थैंक यू. थैंक यू. आपका कंपटीशन इस कैटेगरी में किससे है? कौन है नंबर 1 ब्रांड? I think competition तो बहुत है इस फील्ड में because it's a very common category. A few names if I'll take, one was on Shark Tank only, Nestroots. Nestasia एक brand है. अगर आप bigger names में जाओ तो there's Hometown. So I think Fab India. There are a lot of brands I think which तो I look सबसे up बड़ा to. बिजनेस कितना बड़ा होगा इसमें? Market size अगर मैं बात करूँ तो जितना मैंने पढ़ा है वो I think 2023 में it was 57,500 crore का market. 2032 तक में this is expected to go on 97,000 crore. नहीं, अभी ब्रांड्स, D2C ब्रांड्स में सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा I होगा? think Fab India is one, Pepperfry is one. होम ये कैटेगरी में डेडिकेटेड ब्रांड अबाउट 50 करोड़. वारी. हाँ. What do they do? Nestasia is also Same pretty thing. big. ओके. Nestasia would be Nestasia is bigger, pretty big. 100 crore. Yeah. तो एक सैचुरेशन आ जाता है इसमें विनीता आपके हिसाब से 50-100 करोड़ के बाद? अभी तक 1000 करोड़ होम डेकोर ब्रांड तो इवन लाइक निकोबार्स ऑफ द वर्ल्ड इसी में है. बॉम्बे स्टोर तो वो सब तो क्लोथिंग वगैरह भी करते हैं. बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जस्ट होम डेकोर में फिर कैप हो जाता तो आप कैसे बड़ा करेंगे इसको? कैटेगरीज हम खाली 2 4 5 10 कैटेगरी को स्टिक हो ही नहीं सके. लाइक आई सेड आपकी चौखट के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट है आई वांट कि वो ब्रांड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप IKEA का स्टोर विजिट करो सो दे हैव एवरीथिंग. तो आप IKEA बनाना चाहते हैं या होम फर्निशिंग? मैं IKEA बनाना चाहती हूँ बट विद एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स इनसाइड द हाउस. चाहे वो कारपेट हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो लैम्प्स हो. सो आई थिंक वो कैटेगरी वाइज धीरे धीरे विल हैव टू एक्सप्लोर व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर मी. ठीक है अनुपम, आपका डिसीजन. मुझे आपकी लर्निंग एजिलिटी अच्छी लगी. ऑल्दो you've taken a long time, आप सेल्फ अवेयर हैं काफी. थैंक यू. और ये कैटेगरी मुझे अच्छी लगती है. आई थिंक एज यू सेड मार्केट काफी ग्रो करेगा इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, तो थोड़े Right. बहुत ब्रांड बनेंगे. सम ऑफ द चॉइसेस जो आप ले रही हैं वो मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं. मुझे भी ठीक नहीं लग रहा. एंड दैट इज योर There you स्ट्रेंथ, have it. दैट इज योर सुपर पावर, राइट? आपकी सेल्फ अवेयरनेस जो है. एंड यू नीड सम हेल्प, राइट? आई मेक यू एन ऑफर. मैं निगोशिएट नहीं करूंगा ज्यादा. ओके. 50 lakhs for 10%. ओके. लेकिन मैं साथ में 3% सेल्स पर रॉयल्टी लूंगा, राइट? 3% ऑफ योर सेल्स ओके. until I make 1.5 times my money. Okay, thank you. That's Thank you my for your offer. offer. Thank you. Okay. I would like to hear views तो क्या also. व्यू है आपका इस ऑफर के बारे में? अभी मैं व्यू थोड़ा सोच के बताऊंगी. नहीं बताओ बताओ. मत बताना. ठीक वो समझने की कोशिश कर रहे हैं what he should offer you. Exactly. नहीं, आप मैं कर तो दो ना आपके जो साथ आपके आने मन- की सोच रहा था यार. आप फिर हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो? प्रॉब्लम वही है, पे स्केल, लॉट टू लर्न. 10 साल लगेंगे इसमें, बट आई एम ऑल्सो विलिंग टू पार्टनर विद यू. Thank you. Thank you. आई थिंक टाइम लग जाएगा बट आप कुछ तो बनाओगे. Thank you. आपको रॉयल्टी चाहिए नहीं चाहिए पहले आप ये बताइए. नहीं, I think royalty नहीं. I would not like to go ahead with royalty. Yeah. Good decision. तो I'll give you 25 lakh
for 10% Okay. and 25 lakh debt. Okay. जब आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, Right. वो पैसा जो आप डेट लेंगे उस पर मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, Okay. राइट? जब भी आप पे कर दें, जब आपको जरूरत है यू कैन ड्रॉ डाउन, जब आपको नहीं चाहिए यू कैन गिव इट बैक. जब आप ड्रॉ कर रहे हैं उसका पीरियड 1 साल रख देते हैं Okay. टू रिटर्न दैट मनी. Okay. Right. चलो that इतना one कम period. रिस्क लेना है तो I'll match the offer. तो आपके पास 2 ऑफर है प्राची, अब आप डिसाइड कर सकते हो. क्या डिसाइड किया? मैं बहुत ज्यादा नेगोशिएट नहीं करूंगी, बट आई हैव अ काउंटर ऑफर. अच्छा आपने आई लव दैट. Okay, what is the counter offer? मैं चाहूंगी कि आप दोनों आ सको. तो काउंटर इज 30 lakhs 10%, 20 lakhs डेट एट 10% जो आपने मुझे बोला, बट आप दोनों आ जाओ. It's a fair counter. बिकॉज आप दोनों की सुपर पावर्स लगेंगी इसको बनाने में. It's a good offer. I think you've been fair. Yeah. Yes. I think I I'm don't okay think- with this if Anupam is okay with this. Let's do it. Let's do it. Amazing. Congratulations. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. यार आप कुछ करोगे बड़ा. Because to come back with an offer like that कि हम cross negotiate नहीं कर रहे also shows maturity. Yeah. थैंक यू Congratulations. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Very nice. चलिए best of luck. थैंक यू. आई एम हैप्पी कि वो लोग मेरे साथ में ज्वाइन इन हुए हैं, क्योंकि जो उनकी सुपर पावर है वो मेरा वीक पॉइंट है. सो आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन कि मेरा डिजाइनिंग पार्ट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड यू नो टेक पार्ट, वो मिलके आई थिंक हम लोग एक बड़ी कंपनी फॉर श्योर बनेगी.